गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने लेसन 10 तक रीडिंग स्किल देख चुके हैं, राइट। रीडिंग स्किल हमने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर चुका है लेसन 10 का, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन है। आज उन सभी एक्सरसाइज पोर्शन को हम लोग देखने वाले हैं। पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को इनके क्वेश्चन आंसर और इनके जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन के इम्पोर्टेंट्स हैं वो सभी मिल गए होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉपी में आपको क्या करना है, ये जितनी भी वर्ड्स मीनिंग है ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करने के बाद इसको काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, याद करना है, राइट। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल में हम लोग देख रहे हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है व्हाट वाज मदुरई अर्लियर नोन एज। मदुरई को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग मुझे बताइए कि मदुरई किस नाम से जाना जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि मदुरई जो था वो द सिटी ऑफ नेक्टर के नाम से जाना जाता था। यानी कि नेक्टर मतलब क्या होता है, नेक्टर दैट मीन्स होता है आपका अमृत, है ना, अमृत का शहर, है ना। तो मदुरई को इस नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। वाई इज मदुरई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर। मदुरई को सिटी ऑफ नेक्टर क्यों कहा जाता है। नेक्टर मतलब क्या होता है, अमृत, है ना। मदुरई को सिटी ऑफ नेक्टर क्यों कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मदुरई को सिटी ऑफ नेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मिलेडियस साउंड्स, है ना, पढ़े थे ना हम लोग। मिलेडियस साउंड थे, है ना, स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्टैंड्स थे, है ना। उसके बाद और क्या था, वाइंडी एंट्रेंस एंड वाइंड्री एंट्रेंस गेट था, बहुत ही हवादार गेट था, राइट। उसके बाद पोलाइटनेस ऑफ पीपुल, लोगों का जो विनम्रता था वहाँ के लोगों का विनम्र, इसीलिए मदुरई को क्या कहा जाता है, नेक्टर कहा जाता है। ये सभी चीज़ें आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से मिल गई होंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई, है ना। बोल रहा है कि वाई डिड शिवा, क्या बोल रहा है, वाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई। शिव ने मदुरई में अमृत क्यों बरसाया। शिव ने मदुरई में अमृत क्यों बरसाया। अब चलिए इस चीज़ का क्या जवाब था। तो शिव ने मदुरई में अमृत इसलिए बरसाया क्योंकि विष का प्रभाव ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो जो ये नेक्टर था, है ना, इसलिए उन्होंने नेक्टर को वहाँ पे बरसाया था, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी लीजेंड्स अबाउट मदुरई हैव यू रीड इन द लेसन, है ना। आप इस लेसन में कितने लीजेंड्स को, कितनी पौराणिक कहानियाँ, है ना, कितने पौराणिक कहानियाँ पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ लिया है ना, ऐसा पूछ रहा है। तो लगभग आप इस लेसन में कितने कितने लगभग, है ना, लगभग तीन पौराणिक कहानियाँ पढ़े हैं हम लोग, राइट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विच ऑफ द लीजेंड अबाउट मदुरई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाई। कह रहा है कि विच ऑफ द लीजेंड्स अबाउट मदुरई, है ना, कह रहा है कि मदुरई के बारे में कौन सी कहानी तुम्हें अत्यधिक अत्यधिक रोचक लगी, है ना, अत्यधिक रोचक लगी और क्यों लगी, है ना। अत्यधिक कौन सी कहानी अत्यधिक रोचक लगी और क्यों लगी, तो इसको आपको जवाब दे देना है, राइट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मदुरई, है ना। आपको मदुरई के बारे में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, है ना। डू यू लाइक द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मदुरई में आपको क्या पसंद आया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको फटाक से देख लेते हैं हम लोग, जल्द से देख लेते हैं, राइट। तो आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल के जितने भी इसके पोर्शन है वो सब लिख लेना, फिर से वीडियो प्ले करके सब लिखते जाना। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द वीडिंग, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द वीडिंग, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द वीडिंग मीनाक्षी इज टेकन ऑन। मीनाक्षी को किस चीज़ में रखा जाता है, शादी के बाद, है ना। तो याद करिए उनको किस चीज़ में रखा जाता था। तो मैंने एक वर्ड बोला था क्या, पैलैंक्विन, है ना, PALAN
है ना, पैलन, QUIN, पैलेंक्विन, है ना, QUIN, पैलेंक्विन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पालकी में रखा जाता है किसको, मीनाक्षी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, लॉर्ड सुंदरेश्वरा, है ना, इज कैरिड ऑन, है ना, किस चीज़ में उनको लाया जाता है, तो याद करिए, इनको इनको पैलंक्विन में लाया जाता था, तो और इनको चांदी के हाथी पे लाया जाता था, चांदी के हाथी पे बिठाया जाता था, है नहीं, तो वही क्या लिखेंगे, सिल्वर, SILVER, सिल्वर, LELEPHANT, है ना, AANT, एलिफेंट। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, वीडियो बेटा आप नहीं लिख पाओगे तो वीडियो को पॉज करके फिर सब चीज़ लिख लेना, राइट। तीसरा नंबर लिखो, गॉडनेस मीनाक्षी हस्बैंड इज, मीनाक्षी जो देवी थी उसके हस्बैंड, उसके पति कौन बने, है ना, तो ये अभी अभी ये जो ऊपर में नाम लिखा हुआ है ये आपका, है ना, सुंदरेश्वरा, है ना, ये जो नाम लिखा हुआ है ऊपर में, आप यही नाम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, राइट। कौन सा नाम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला नाम, है ना, ये इनका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे, ये तीसरे वाले में, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। फोर में क्या कहा जा रहा है, फोर में कहा जा रहा है कि द पीपुल ऑफ मदुरई स्पीक डैश लैंग्वेज, जो वहाँ के जो मदुरई के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा में, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सी भाषा में। तो अच्छा, वो जगह कौन सा, मदुरई है कहाँ पे, तमिल में है, कहाँ, तमिल में, है ना, तो तमिल भाषा, वो तमिलनाडु में है, तो कौन सी भाषा, तमिल। यहाँ पे फोर में क्या आएगा, तमिल आएगा, क्या आएगा फोर में, तमिल, ठीक है। अब चलिए 5, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 में देखते हैं, मदुरई इज इन डैश स्टेट, मदुरई कौन से स्टेट में है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, तमिल, TAMIL, तमिल नाडु, NADU, तमिल नाडु, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स में 6 को देखते हैं, द मून ऑन शिवा हेड, जो शंकर भगवान के जो शंकर भगवान के हेड पे जो शिव मून है ना, आप देखोगे शंकर भगवान के जो जटा है उसमें मतलब हमेशा चांद को देखे होंगे, चांद, आधा चांद ऐसे रहता है, राइट। तो वो कौन से शेप में है, हेड इज शेप्ड, कौन से शेप्ड में है, तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब होगा CRESCENT, क्रिसेंट, यानी कि दूज के चांद के फॉर्म में है ना, क्रीसेंट, CRESCENT, क्रिसेंट। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं वोकैबुलरी पोर्शन। वोकैबुलरी पोर्शन में स्टोरी बेस्ड, यानी कि जो भी वहाँ पे स्टोरी दिया था उस पे बेस्ड यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों से पूछी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जिस तरह से जैसे मुस्कान, रीना, गौरव, ये सभी बच्चे बहुत ही अच्छा मतलब आप लोग भेज रहे हो, लेकिन मुस्कान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मुझे मिल रहा है क्योंकि उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं आ रही है, राइट। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अभी तक एक भी लेसन की कॉपी मेरे पास नहीं आई है, राइट। तो आप लोग कॉपी कंप्लीट करिए बेटा, और हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, काफ़ी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी में क्या हमसे यहाँ पे दिया जा रहा है। गिवन बिलो आर वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स, टिक द मीनिंग यूज्ड इन टेक्स्ट, है ना। तो सबसे पहले मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, इसमें से एक को क्या करना है, चूज करना है। अब चलिए, मेलेडियस, मेलेडियस क्या था, मेलेडियस दैट मीन्स क्या होता है, मेलेडियस दैट मीन्स होता है आपका, क्या होता है, जैसे क्या था वहाँ पे, क्या था, मेलेडियस क्या था, म्यूजिकल था, मेलेडियस क्या था, म्यूजिकल था। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ, राइट। मेलेडियस क्या था, म्यूजिकल था, राइट। और आप सभी से चलिए एंड में मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज भगवान शंकर ने क्या चीज़ किया बेटा, किस चीज़ को न्यूट्रलाइज किया, है ना, न्यूट्रलाइज मतलब होता क्या है ना। तो न्यूट्रलाइज दैट मीन्स आपका हो गया कि टू बी मेक समथिंग हार्मलेस, है ना,
टू बी मेक समथिंग हार्मलेस, है ना, बी होगा, राइट। पहला का भी बी था म्यूजिकल, है ना, दूसरा का भी क्या होगा, बी, टू मेक समथिंग हार्मलेस, टू मेक समथिंग हार्मलेस। तीसरा, वियोम मतलब क्या होता है, जहर, है ना, वियोम मतलब जहर, तो ये जहर का क्या होगा, जहर का क्या होगा, पहला ही दिख रहा है, पॉइजन होगा, है ना, व्योम मतलब भी जहर होता है और पॉइजन मतलब भी जहर, तो तीसरा का क्या होगा, फर्स्ट होगा, तीसरा का क्या होगा, फर्स्ट। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्टर, नेक्टर मतलब क्या, अमृत, तो अमृत किसके लिए था, ड्रिंक ऑफ गॉड, डी होगा इसका, है ना, इसका क्या होगा, डी होगा, ड्रिंक, ड्रिंक ऑफ गॉड। अगला देखते हैं, अटैक, अटैक मतलब आक्रमण करना, है ना, तो अटैक करने से क्या होता है कि टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचता है अटैक करने से, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, टू हार्म समवन। 6 नंबर को देखते हैं, एंशियंट मतलब होता है पुराना, एंशियंट मतलब पुरा पुराना, पुराना, एंशियंट मतलब क्या होता है बेटा, पुराना होता है ना, ओल्ड। तो देखो, एंशियंट मतलब क्या होता है, पुराना, तो यहाँ पे देखो ओल्ड मतलब भी क्या होता है, पुराना, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, SUMMON, समन, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, समन। देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, टेल समवन टू कम, टेल समवन टू कम, इसका ए हो जाएगा, राइट। पहला ही ऑप्शन, समवन मतलब कि किसी को बुलाना, है ना, किसी को जाके कहना, है ना, समवन मतलब ये होता है। 8 नंबर देखते हैं, मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा, है ना, तो बहुत ही बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ग्रैंड, GRAND, तो इसका ए हो जाएगा। 9 में देखते हैं, 9 का क्या हो सकता है, स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब आपका मैं बताया भी था आपको, स्कल्पचर दैट मीन्स आपका हो गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, स्टैच्यू, स्कल्पचर मतलब क्या होता है, स्टैच्यू, है ना, तो स्कल्पचर मतलब मैं आपको बताया था कि जो मूर्ति मतलब जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां रहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं, और उसी को दूसरे दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैच्यू बोलते हैं, है ना। जैसे पानी को हम जल भी बोलते हैं, है ना, और नीर भी बोलते हैं, है ना, तो पानी का एक एक के तीन तीन चार चार शब्द हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, राइट। तो स्कल्पचर मतलब होता है क्या, मूर्ति, और स्टैच्यू मतलब भी क्या होता है, मूर्ति ही होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कौन सा पार्ट बेटा, ये था हम लोगों का वोकैबुलरी का पार्ट ए। अभी फिर बी और सी बाकी है, तो बी और सी को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बी में देखो बेटा आप लोग ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, बी में कहा जा रहा है कि पिक आउट एडजेक्टिव फ्रॉम द, यानी कि बुक में जो आपका ये लेसन 10 है, लेसन 10 में से आपको कुछ वर्ड्स ऐसे चुनने हैं जो क्या होने चाहिए, एडजेक्टिव होने चाहिए, राइट, और चेंज देम टू नाउन बाय एडिंग, और उसको नाउन में चेंज करना है, चेंज लिखा हुआ है, चेंज देम टू नाउन, नाउन में चेंज करना है, क्या ऐड करके, नेस ऐड करके। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं बी को किस तरह से आपको करना है, राइट, वोकैबुलरी पोर्शन के बी को किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बना लेना है चार्ट, चार्ट मतलब समझते हैं ना, चाट मतलब वो चाट नहीं जो आप लोग खाते हैं, है ना, तो ये इस तरह से सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेना है, सीरियल नंबर, और एक लाइन ऐसे खींच देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है इसमें, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, इसमें इसमें लिखना है सफिक्स, क्योंकि बोला है कि नेस जुड़ा होना चाहिए इंड में, है ना, तो SUFF जो आखिरी में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, सफिक्स, है ना। और एक और बनेगा, है ना, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, और एक और चौथा कॉलम बनेगा जो यहाँ से उधर के लिए, तो मैं इसको मिटा के मैं बता रहा हूँ कि इधर चौथा कॉलम पे क्या लिखेंगे, चौथा कॉलम पे लिखना है आपको नाउन, क्या लिखना है, नाउन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये कहाँ से था, ये था आपका यहाँ से, इधर में सफिक्स है, वहाँ से सफिक्स के बाद से ये नाउन है, ठीक है। तो ये 4 कॉलम आपको बना लेना है, सीरियल नंबर को छोटा ही रखना, बस 1 2 3 लिखना है उसमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एडजेक्टिव, क्या ले सकते हैं, ओल्ड ले सकते हैं। ओल्ड मतलब क्या होता है, बुढ़ा, है ना, ओल्ड मतलब बुढ़ा, तो ये बुजुर्ग,
ओल्ड है तो ओल्ड में हम अब क्या जोड़ेंगे, सफिक्स क्या जोड़ना है, नेस हमेशा जोड़ना है, एन ई डबल एस। तो नया जो वर्ड हम लोग को मिल जाएगा, है ना, नया जो नाउन मिलेगा, नया जो नाउन मिलेगा वो क्या इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, OLDNE, ओल्डनेस, OLDNE, ओल्डनेस, राइट। अब अगला देखते हैं, ओल्डनेस हो गया, और भी कुछ कुछ इस तरह से, राइट। तो सीरियल नंबर में लिखना है 2, और एडजेक्टिव में क्या लिखना है, साउंड, SOUND, साउंड, ठीक है। और उसमें सफिक्स में क्या हमेशा क्या लिखना है, नेस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि नेस करके बनाइए आप, है ना, नेस। तो नाउन क्या निकलेगा, NOUN, नाउन में क्या लिखेंगे आप, नाउन में आप क्या लिखेंगे, साउंड नेस, ये दोनों को मिलने से क्या बना, साउंड नेस। तो SOUND और NE, साउंड नेस, ये साथ में आएगा, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे कर दिया, साउंड नेस हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब आगे देखना है आपको, आगे देखना है क्या, पोलाइट, आगे इसी में अब आगे लिखना है। अगला क्या लिख सकते हैं, पोलाइट, POLITE। तो पोलाइट में फिर क्या जोड़ेंगे, NE, पोलाइट, NE, हो गया। तो अगला क्या नाउन, अगला नाउन क्या बनेगा, ये नाउन वाले कॉलम में लिखना है ना, ऊपर का कॉलम अलग है, समझ रहे हैं ना आप, ऊपर का कॉलम अलग है, यहाँ कॉलम ये क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्या है, सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स, है ना, यहाँ पे सफिक्स है और यहाँ पे नाइन है। तो ये पोलाइट और पोलाइट और इसको जोड़ने से क्या बनेगा, पोलाइट और नेस को जोड़ने से क्या बनेगा, पोलाइटनेस बनेगा, POLIT, राइट, और NE, पोलाइटनेस। और भी वर्ड देख लेते हैं, आप नेस नेस जोड़ के उसको क्लियर करेंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ स्वीट, है ना, तो नेस जोड़ के स्वीटनेस हो जाएगा, राइट। और वर्ड क्या बनेगा, वाइट, WHIT, वाइट, और NE, है ना, ऐसे। और ये नया जुड़ के क्या बन जाएगा आपका, वाइट, वाइटनेस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन का कॉलम हमने बनाया है उसमें ये दोनों को जोड़ करके लिखना है, नाउ वाइट, सॉरी, वाइटनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का बी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सी की तरफ, यहाँ पे ये सी है, राइट। तो अब सी को क्या करना है, मैच द एडजेक्टिव, देखो यहाँ मैच द एडजेक्टिव, ए को, ए वाले कॉलम को बी वाले में अपोजिट है ना। तो यानी कि पोलाइट मतलब विनम्र, तो विनम्र का क्या होगा, जो रूड हो, हार्ड हो, है ना, ठीक उल्टा लिखना है। जैसे पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है, तो रिच मतलब उसका क्या होता है, अमीर होता है। तो ठीक इस इसका उल्टा, यानी कि ये ए वाले को, ए वाले जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए साइड में, इन सभी का उल्टा बी में छुपा हुआ है। तो आपको हमको क्या करना है, इसे मैच कराना है। तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं, किसका किससे होगा, राइट। तो ए में देखते हैं, पोलाइट मतलब क्या होता है, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, ठीक है। पोलाइट मतलब क्या होता है, विनम्र। अब विनम्र का क्या होगा, RUDE, रूड, है ना, कि जैसे होता है ना कि कोई बहुत ही विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ आपसे बातचीत कर रहा है, और कोई काफ़ी उग्र होकर आपसे बातचीत कर रहा है। तो जो व्यक्ति काफ़ी उग्र होकर बातचीत करते हैं उन व्यक्तियों को हम लोग रूड व्यक्ति बोलते हैं। जैसे गाली गलौज से बातचीत करना, है ना, हमेशा गंदी गंदी टॉक्स करना, बातचीत करना, तो वो व्यक्ति किस में आते हैं, रूड होते हैं, डिफाल्टर होते हैं उस तरह के व्यक्ति, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पोलाइट, तो पोलाइट का क्या होगा, ये किस से जुड़ेगा, ये रूड से, RUDE से, राइट। अब अगला देखते हैं हम लोग, स्वीट, है ना। तो स्वीट को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वीट मतलब क्या होता है बेटा, स्वीट मतलब होता है मीठा। अब मीठा को, मीठा का क्या होगा, कड़वा होगा। तो कड़वा का क्या आएगा, BITTER, बिटर, राइट। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बनाना, ठीक है। ये हो गया। अब ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या होता है, ब्राइट मतलब होता है चमकीला। ब्राइट मतलब क्या होता है बेटा, BRIGHT, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला। अब चमकीला का क्या होगा, चमकीला का क्या होगा, जाहिर सी बात है आप लोग को पता होना चाहिए, चमकीला का क्या होगा, ब्राइट मतलब चमकीला। तो DULL, डल मतलब क्या होता है, मध्यम, है ना, डल मतलब मध्यम होता है, डल मतलब क्या होता है, मध्यम हो जाता है, राइट। अब अगला देखते हैं हम लोग,
अगला देख लेते हैं, अगला क्या होगा। अगला हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या, NEAT, नेट, नेट है ना, NEAT नीट है ना। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, NEAT नीट मतलब साफ सुथरा। अब साफ सुथरा का क्या हो सकता है, साफ सुथरा का क्या लिख सकते हैं हम लोग, DIRTY, डर्टी है ना। नीट का क्या हो जाएगा, डर्टी। अच्छा, वाइट मतलब क्या होता है, WHITE, WHITE, वाइट। वाइट मतलब क्या होगा, वाइट मतलब आपका होता है सफ़ेद, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्लैक। वाइट का क्या हो जाएगा, ब्लैक है ना। और अगली, अगली मतलब होता है कि जो लड़की सुंदर नहीं दिखती है उसको अगली बोला गया है ना। तो अगली का क्या हो जाएगा, अगली का ध्यान से देखो, अगली का क्या हो जाएगा, अगली मतलब जो सुंदर नहीं, अगली मतलब जो सुंदर नहीं दिखती है। और ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, जो सुंदर दिखती है ना। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है बेटा, फ्लावर हो सकता है, रोज हो सकता है, गार्डन हो सकता है ना। ठीक है, तो ये अगली और ये ब्यूटीफुल के साथ मैच हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा कि ये मैथ्स वाला कैसे काम किया, राइट। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको, किस किस, पोलाइट किसके साथ में मैच हुआ था, पोलाइट आपका मैच हुआ था रूड के साथ में, राइट। स्वीट किसके साथ मैच हुआ था, स्वीट मैच हुआ था आपका, स्वीट जो है वो मैच हुआ था आपका बीटर के साथ में, राइट, यहाँ पे। और अगला देख लेते हैं, राइट। ब्राइट किसके साथ मैच हुआ था, ब्राइट, जो ब्राइट मतलब चमकीला, तो ये मैच हुआ था डल के साथ में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं, नीट मतलब होता है साफ सुथरा, तो क्या होगा, डर्टी के साथ में, राइट। तो ये हो गया डर्टी के साथ में। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या, वाइट मतलब क्या होता है, वाइट मतलब होता है सफ़ेद, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक। वाइट का ब्लैक के साथ में, राइट। अब यहाँ देखिए, अब अगला हम लोग देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे अगली मतलब क्या होता है, बुरा है ना, जो अगली मतलब बुरा, तो उसका क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा, क्या होगा, ब्यूटीफुल, राइट। तो यहाँ के कलर, कलर के कॉम्बिनेशन से भी आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ कि कौन किसके साथ मैच होगा। तो आपको इस तरह से मैच नहीं कराना है आपको, जिसका जैसे पोलाइट का क्या होगा, तो रूड होगा उसके सामने लिख देना है, पोलाइट का रूड है ना। ठीक इसी के सामने में, ये ब्यूटीफुल के सामने में लिखेंगे आप क्या, रूड है ना। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका, ये मैच द फॉलोइंग हो गया, राइट। अब चलते हैं हम लोग आगे ग्रामर की ओर, अब हम लोग चलते हैं आगे ग्रामर की ओर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा पिक्चर को जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि ये स्टडी द प्राइस टैग केयरफुली। ये जो प्राइस जो लिखा हुआ है, प्राइस टैग, ये देखो 200, 120 है ना, रैकेट 120, फुटबॉल 120, इस तरह से लिखा हुआ है जो, इसको काफ़ी अच्छे से आप सावधानी से देखिए, है ना। ईच अदर अब फॉलोइंग क्वेश्चन आर आंसर, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको आपको देने हैं। देखो नीचे में चार क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये चार क्वेश्चन दिए हुए हैं उस पे बेस्ड। अब देखो बहुत आसानी से आप लोग इसका जवाब दोगे, ठीक है। अब देखो, ये बैट बॉल, ये जो बैट बॉल है इसका जो प्राइस है वो कितना है बेटा, 200, राइट। अब ये जैक हॉकी है, सॉरी, ये हॉकी है, इसका प्राइस कितना है, 120, राइट। अब यहाँ पे देखो ये रैकेट है, तो इसका प्राइस कितना है, 120, राइट। ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल का प्राइस कितना है, 120, राइट। अब ये लूडो है, लूडो का प्राइस कितना है, 55 रुपीज़। अब ये चेस है, तो चेस बोर्ड का प्राइस कितना है, 77 रुपीज़। इतना क्लियर। अब चलिए इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, विच आइटम इज़ द चीपेस्ट, इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो सबसे सस्ता है। तो मुझे लगता है सोनू जल्दी से बताओ कौन सा आइटम सस्ता, तो सर लूडो सबसे सस्ता है। कौन सा है बेटा, ये लूडो सबसे सस्ता है, ध्यान से देखो 55 रुपीज़ का है, राइट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज़ द कॉस्टलिस्ट आइटम, यानी कि सबसे हाई प्राइस किसका है। पीताम्बर, फटाक से बताओ सबसे हाई प्राइस जो है किसका है। यस, बिल्कुल सही, ये 200 जो है इसका सबसे बड़ा प्राइस है, सबसे ज़्यादा प्राइस है ना। तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन श्रीकांत के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आइटम आर चीपर देन बैट, कौन सा आइटम, ऐसे ऐसे आइटम है जो बैट से सस्ते हैं।
है ना? जो बैट से सस्ते हैं, तो बैट से सस्ते क्या-क्या हैं श्रीकांत? तो हॉकी, वो देखो बैट से सस्ता ये सब है ना? क्योंकि अगर बैट 200 का है तो ये 120 का, ये भी 120 का, रैकेट भी, फुटबॉल भी 120 का, लूडो भी 55 रुपये का, चेस, तो यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं? चीपेस्ट हैं बैट से, राइट? चीपर हैं, राइट? अब आगे देखते हैं, ये श्रीकांत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ रीना के लिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। विच आइटम आर एज कॉस्टली एज रिक्वे रैकेट, है ना? रैकेट, है ना? कह रहा है कि विच आइटम आर कॉस्टली एज रैकेट, रैकेट का जितना प्राइस है ना? रैकेट का जितना प्राइस है, तो कौन कौन से ऐसे और आइटम हैं जो हू बहू रैकेट के ही प्राइस के हैं? तो देखो ध्यान से, हॉकी का प्राइस उतना ही है और फुटबॉल का भी प्राइस उतना ही है। तो इसमें जवाब क्या आ जाएगा? हॉकी एंड फुटबॉल, राइट? इसमें जवाब क्या आएगा? हॉकी एंड फुटबॉल। तो बस बेटा ये सब में इसके सामने, जैसे पहला क्वेश्चन है तो उसके विच आइटम है चीपेस्ट, तो सबसे चीपेस्ट आइटम कौन है? तो यहाँ पे लिख देना है लूडो, इस तरह से लिख देना है। ठीक है। दूसरा में बोला गया कि सबसे कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कीमत किसका है? तो आपको लिख देना है BAT, बैट, ऐसे, राइट? ठीक है। ये हो गया आपका। बेटा अब एक चीज़ और, राइटिंग स्किल और एक्टिविटी, ये दो चीज़ों को हम लोग जब फिजिकल रूप से प्रेजेंट होंगे तो करेंगे, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, राइट? और जल्द ही हम लोग लेसन 11 को पढ़ने वाले हैं, राइट? और उसके बाद जल्द ही हम लोग मैथ्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को ऑनलाइन मैथ्स की क्लासेस शुरू होंगी, राइट? तो बहुत ही ध्यान से आप लोग ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। आशा करता हूँ कि ये पूरी की पूरी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। आप कॉपी अच्छे से बनाइए और सभी चीज़ों को अच्छे से बिठाइए अपने माइंड में, ताकि वो आपके माइंड में अस्थायित्व प्राप्त कर सके, राइट? तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।